आज हम सुनेंगे जादुई ताबीज की कहानी। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल स्टोरी किड्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शांता रोज की तरह अपनी बेटी शिखा को स्कूल जाने के लिए उठा रही थी और उसका पति रवि दुकान जाने के लिए तैयार हो गया था। शांता और रवि कुछ महीने पहले इस गांव में आए थे। उन दोनों की एक बेटी थी शिखा, जो थोड़ी नटखट थी लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। रवि गांव में शेठ लाल जी की किराने की दुकान में काम करता था। जी सुनते हो, शिखा के स्कूल में पोशाक प्रतियोगिता होने वाली है, तो उसके लिए नए कपड़े खरीदने होंगे। आप इस बार सेठ जी से थोड़े ज्यादा पैसे मांग लीजिएगा। शांता, तुम तो जानती हो लाला जी सेठ कितना कंजूस है। पैसों से अमीर है पर दिल का गरीब है। मुझसे इतना काम करवाता है और महीने के केवल 2000 ही देता है। भला इस महंगाई में इतने कम पैसों में किसका घर कैसे चल सकता है। शांता ये बात सुनकर दुखी हो गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ शांता, मैं तुम्हारी और शिखा की कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाता। अगर मैंने अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी की होती तो आज कोई न कोई ढंग की नौकरी कर रहा होता। जी आप अपने आप को दोष मत दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपनी कोई पुरानी साड़ी में से शिखा के लिए नया ड्रेस सी दूंगी। रवि दुकान के लिए निकल जाता है। दूसरे दिन सुबह शिखा स्कूल जाने के लिए तैयार होती है और जब वो स्कूल खत्म करके घर आ रही होती है तब उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज के पास जाती है और देखती है कि एक बूढ़ी अम्मा पेड़ के नीचे बैठे आंसू गिरा रही थी। क्या हुआ दादी, आप क्यों रो रही हैं? कुछ नहीं बेटा, उम्र होने की वजह से चलते चलते गिर गई और अब उठ भी नहीं पा रही। पता नहीं घर कैसे जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए अम्मा, मैं कुछ करती हूँ, लेकिन उससे पहले आपके दर्द का इलाज कर देती हूँ। आप यहीं रुकिएगा, मैं बस 2 मिनट में आई। पास ही में दवाई की दुकान थी। शिखा दौड़कर वहाँ से दवाई ले आती है और आकर बूढ़ी अम्मा के पैरों पर लगा देती है और थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा को अच्छा लगता है। शुक्रिया बेटा, तुम बड़ी ही नेक बच्ची हो। तुमने आज एक बूढ़ी औरत की मदद करी, बहुत अच्छा काम किया है। नहीं अम्मा, ये तो मेरा फर्ज है। आइए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। नहीं बेटा, अब मैं ठीक हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी। मेरा घर बहुत आगे है और तुम्हें वापस अकेले आने में भी तो दिक्कत होगी ना। यह कहकर अम्मा अपने गले से एक ताबीज निकालकर शिखा को देती है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस ये ताबीज ही है। इसे मेरा धन्यवाद समझकर रख लेना। शिखा वो ताबीज को लेकर घर आती है। शिखा बेटा, आज तुम भागी भागी दवाई की दुकान में क्या कर रही थी? मैंने तुम्हें देख लिया था, लेकिन मैं तुम्हें बुलाऊं उससे पहले ही तुम चली गई थी। आखिर इतनी जल्दी क्या थी? शिखा ने बूढ़ी अम्मा वाली सारी बात बताई और रवि और शांता को वो जादुई ताबीज दिखाई। तूने बहुत अच्छा काम किया है बेटा, हमेशा दूसरों की मदद हमें करना चाहिए। ये ताबीज लाओ, मैं अलमारी में संभाल कर रख देती हूँ। शांता वो ताबीज अलमारी में रख देती है। कुछ दिनों बाद रवि दुकान में काम कर रहा होता है। तभी लालजी सेठ उसे कहते हैं, रवि, तुम्हारे काम से मैं खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी पगार बढ़ा रहा हूँ। अब से मैं तुम्हें हर महीने के 10,000 दूंगा। सच सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, पर इस बात से हवा में उड़ने मत लग जाना। ज्यादा पैसे यानी ज्यादा काम। रवि हाँ में सर हिला देता है। रवि घर जाकर शांता और शिखा को पगार बढ़ने की बात बताता है, जिसे सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। लालजी सेठ ने रवि की पगार तो जरूर बढ़ा दी थी, लेकिन अब वो रवि से और भी ज्यादा काम करवाते थे। और इतना ही नहीं, अब वो उससे उनके घर के छोटे मोटे काम भी करवाते थे। रवि लालजी सेठ के ऐसे बर्ताव से बहुत परेशान हो गया था। रवि रोज घर आकर शांता को अपना दुख बांटता। ये लालजी सेठ तो हम गरीबों को तो मशीन समझता है, क्या हमारे हाथ पांव दर्द नहीं करते? बेफजूल के काम करवाता है। पता नहीं इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। कोई दूसरा काम भी नहीं है मेरे पास जिससे कि मैं इसके यहाँ नौकरी छोड़ सकूं। आप नौकरी नहीं कर सकते तो क्या हुआ, अपना खुद का कुछ शुरू कर सकते हैं ना। ये विचार मेरे भी दिमाग में आया था शांता, लेकिन मैं इतने पैसे लाऊं कहाँ से? रवि ने पूरी रात इस बारे में सोचा और आखिरकार उसने अपना मन बना लिया। रवि ने 3 महीने तक लालजी सेठ के यहाँ काम किया और हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचाता रहा।
और उन बचाए हुए पैसों से रवि ने अपनी खुद की किराने की दुकान खोली, जो कुछ ही समय में बड़ी हो गई। रवि कुछ ही महीनों में अमीर बन गया। सब गांव वाले भी रवि के इतनी जल्दी अमीर बनने पर बात कर रहे थे। एक दिन शांता, शिखा और रवि खाना खाने बैठे, तभी बातों ही बातों में शिखा ने कहा, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि हम एक दिन इतने बड़े घर में रहेंगे ना माँ। हाँ बेटा, मानो कल ही की बात हो जब हम छोटे से घर में रह रहे थे और तुम्हारे पापा थोड़े से पैसों के लिए लालजी सेठ के यहाँ मेहनत कर रहे थे। कोई माने या ना माने, मुझे तो ये सब उस ताबीज का कमाल लग रहा है। जरूर वो ताबीज जादुई है। रवि और शिखा भी शांता की बात से सहमत होने लगे। वैसे बात तो सही है, ताबीज के आने से पहले हम कितने गरीब थे और उसके आते ही कुछ ही महीनों में हम अमीर भी बन गए। वैसे अगर सिर्फ अलमारी में ताबीज रखने से इतना ज्यादा फायदा हो रहा है, तो अगर हम इसे गले में पहन ले तो कितना फायदा होगा। रवि शांता से अलमारी की चाबी मांगता है और ताबीज निकालने के लिए अलमारी खोलता है, लेकिन तभी शांता, शांता, वो ताबीज कहाँ है? वही होगी, देखिए। नहीं है यहाँ, कहीं कोई इसे चोरी करके तो नहीं ले गया? ऐसा कैसे हो सकता है? चाबी तो मेरे पास रहती है। अरे हो सकता है किसी ने हमारी ताबीज वाली बात सुन ली हो और फिर नकली चाबी बनाकर चोरी कर लिया हो। अब ये ताबीज के बिना हम क्या करेंगे? अब इसके जादू के बिना तो कुछ नहीं होगा। ताबीज गुम हो जाने पर रवि चिंता में रहने लगता है। उसका दुकान पर से ध्यान हटने लगता है और धीरे धीरे उसकी दुकान की कमाई कम होने लगती है और रवि को ऐसा लगता है कि ये सब उस जादुई ताबीज के चले जाने से हुआ है। एक दिन रवि दुकान बंद करके जल्द घर आ जाता है, क्योंकि उसकी दुकान में कुछ भी सामान बिका नहीं था। घर पहुंचते ही रवि को जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। ये आपने बड़ा ही अच्छा काम किया है जी। क्यों न करती भला, आप मुझे इतने पैसे जो दे रहे हैं, मैंने इनके मन में बात बिठा दी है कि वो ताबीज के जादू से ही हम इतनी जल्दी अमीर बने हैं। अब ताबीज के जाने से उनका ध्यान दुकान में कम रहता है। जी जी, ये अच्छा किया आपने। भाई रवि की मेहनत से तो उसकी दुकान कम ही समय में अच्छी चलने लगी थी, पर उसकी दुकान मेरी दुकान के लिए खतरा थी। उसके वजह से मेरे ग्राहक कम हो रहे थे। अब उसका ध्यान दुकान में कम और ताबीज में ज्यादा रहेगा। इससे मेरी दुकान को फायदा होगा। रवि ये सब सुनकर चौंक जाता है। उसे विश्वास नहीं होता है कि उसकी पत्नी शांता पैसों के लिए ऐसा भी कर सकती है। रवि घर के अंदर आता है। वाह वाह, बड़ी अच्छी साजिश थी शांता। लालजी सेठ से तो क्या ही कहूँ, वो तो पराए हैं, लेकिन तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शांता सर झुकाकर खड़ी रहती है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा शांता। अब मैं मेरी मेहनत से ही दुकान को फिर से पहले जैसा संभाल लूंगा, वो भी बिना किसी जादू के। रवि वहाँ से चला जाता है और शांता अपनी गलती पर पछतावा कर रही होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत के बिना हमें कुछ हासिल नहीं होता है। कोई जादू हमारी मदद नहीं करता, हमें आगे बढ़ाती है तो सिर्फ हमारी मेहनत। इसलिए अगर मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा मिलेगा। कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं।